सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ख्वाहिश पर वफाकी हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए नए अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने हस्ब तवक्को हुकूमत की बजाय चीफ जस्टिस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर दिया है और खुलकर सामने आ गए हैं। ताहम दूसरी जानिब पार्लियामेंट में भी नए अटॉर्नी जनरल की इस रविश के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार शुरू हो गया है। इस सिलसिले में चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिए गए रिमार्क्स पर वजाहत के लिए अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही की जानिब से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को लिखे गए खत पर सेनेट में एहतजाज किया गया। वफाकी वजीर कानून आजिम नजीर तारड़ ने सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मुझे खत लिखा है जिसे मैं समझता हूं कि अमानत के तौर पर हाउस के सामने रखा जाए। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने बताया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मुझे भी खत लिखा है। इस दौरान आजम नजीर तारड़ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वजाहत नहीं की बल्कि एक बयानिया दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो खुद कोर्ट में मौजूद थे और वहां जस्टिस बंदियाल ने मुल्क का सिर्फ एक ही वजीर आजम दयानतदार था जैसी कोई बात नहीं की। इस मौके पर सेनेटर रजा रब्बानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये निहायत अफसोसनाक बात है कि अटॉर्नी जनरल ने ये जुर्रत की है कि वो हाउस की कार्रवाई की वजाहत करें। अटॉर्नी जनरल को ये इस्तेहकाक है कि वो दोनों हाउसेज में आकर बैठ सकता है, वो इस हाउस का रुकन नहीं, इस हाउस की कार्रवाई पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल इस हाउस की कार्रवाई पर वजाहत जारी नहीं कर सकते, ना बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब अदलिया की जानिब से पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है तब भी अटॉर्नी जनरल को अदालत में खड़े होकर पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के इस खत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिकॉर्ड के लिए वो खत इस हाउस के सामने रखा जाए। इस पर वजीर कानून ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ वजाहत की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो सोशल मीडिया पर चला। जवाब में रजा रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को किसने तबसरे करने का हक दिया है, वजाहत करनी चाहिए तो रजिस्ट्रार साहब वजाहत जारी करें। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिए गए रिमार्क्स पर सेनेट अरकान के शदीद एतराज़ पर अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने वजाहत के लिए गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को खत लिखा था। अटॉर्नी जनरल ने अपने खत में कहा कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग की गई है जिसके रद्द अमल में सेनेटर्स ने तनकीद की। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा था कि सिर्फ मोहम्मद खान जूनी जो ही ईमानदार वजीर आजम थे। वजीर आजम की दयानतदारी से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता ने मजीद लिखा कि नैब तरमीम केस की समाअत में मैं खुद मौजूद था और इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि दौरान समाअत ऐसी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स 1988 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की बहाली का हुक्म न देने के तनाजुर में दिए थे और साबिक चीफ जस्टिस नसीम अहसन के मौक़िफ़ को दोहराया था जिन्होंने नवाज शरीफ केस में असेंबली बहाल न करने पर पछतावे का इजहार किया था। अटॉर्नी जनरल ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि मोहम्मद खान जूनी जो एक अच्छे और आज़ाद वजीर आजम थे जिनकी हुकूमत 58(2)B के तहत हटाई गई। उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ को मुखातिब करते हुए कहा था कि ये खत इस तवक्को के साथ आपको लिखा जा रहा है कि आप इस हवाले से रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए अपने साथी अरकान पार्लियामेंट के सामने हकाइक पेश करें। ख्याल रहे कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कवानीन साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में एक ही वजीर आजम आए थे जो बहुत दयानतदार समझे जाते थे। एक दयानतदार वजीर आजम की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई थी। उनका कहना था कि आर्टिकल 58(2)B काला कानून था। अदालत ने 1993 में करार दिया था कि हुकूमत गलत तरीके से की गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएं। 10 फरवरी को सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिए गए रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि उन्होंने ये कैसे कह दिया कि पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे मुकदमे में रिमार्क्स दिए जिसका इलेक्शन से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था।
انہوں نے کہا کہ یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا۔ اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں انہیں یہ استحقاق کس نے دیا کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو یک جنبش قلم بد دیانت قرار دے کر صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی احترام کیا جب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 مارشل لاز کی توثیق کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے؟ کیوں متنازع ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے۔ قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اور اکثریت قانون بناتی ہے۔ سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ ایسی باتیں جو ہماری توقیر پر حملہ ہیں، ہماری تکریم پر حملہ ہیں، ہماری پارلیمنٹ کی خود مختاری پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کے وقار پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کی عزت پر حملہ ہے، پارلیمنٹ کے نام پر حملہ ہے، تو ایسی چیزیں نہ کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔